हनुमान को दलित इसलिए बताए कि राम जी का चप्पल छोड़ देते हैं हनुमान जी। और आज हमारे बेटा भाई परिवार जो है पॉकेट में कलम लेकर घूम रहा है। देखा अभी पूर्व हमने देखा कि कैलेंडर वहाँ भी फाड़ कर फेंका गया है। वो नदी में बहाया गया है मूर्ति। करें कि झूठ बनेगा, गोल होगा और हमको ये सपोर्ट करेंगे लोग, हमको बुलाएंगे लोग, हम यहाँ दिखा कर अपना अपना राजनीतिक रोटी। मोदी जी का एजेंडा है और मोदी जी का और योगी जी का, और यहाँ गठबंधन में अब नीतीश मूर्ति का नाम पर कई एक एकड़ जमीन है, लोग कब्जाए हैं काली मंदिर के, हनुमान मंदिर के लिए, और एक छोटा सा टुकड़ा के लिए शासन प्रशासन के यहाँ मांग कर रही है और उनका जवाब दे रही है। उनके बेटी पतोहों के बराबरी करें, वो भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करना किसी का बाप का राज थोड़ी है। जो चाहेगा वहीं का। देवता देवी में डूबे हुए हैं। अभी बाबा साहब को लोग नहीं जान रहे हैं, इसीलिए मूर्ति तोड़ा जा रही है कि पूर्ण रूप से लोग हमारी बेटी बहनें और भाई हैं बाबा साहब को न जाने। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू से बदलते भारत। इस वक्त मैं चिल्हर गांव में मौजूद हूं, जहां पर सुभाष अम्बेडकर जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या आखिर प्रतिमा क्यों टूटी, कौन लोग तोड़ा, क्यों तोड़ रहे हैं, किस विचारधारा के लोग तोड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इस पर तो घटना में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग व्यवस्था के साथ है, प्रशासन के साथ है। हम लोग अपना लैंड ऑर्डर हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के बीच में अभी हम थाना प्रभारी महोदय भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और हम लोग प्रशासन के मिलकर ही हम मांग हमारा यही है कि बार बार बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा जाता है। हमारे लोग आज भी 80% के लोग अभी देवता देवी में डूबे हुए हैं। अभी बाबा साहब को लोग नहीं जान रहे हैं, इसीलिए मूर्ति तोड़ा जा रही है कि पूर्ण रूप से लोग हमारी बेटी बहनें और भाई हैं बाबा साहब को न जाने। लेकिन कौन लोग तोड़ रहा है प्रतिमा? वो लोग तोड़ रहे हैं जो बाबा साहब से डर रहे हैं, बाबा से जो डर रहे हैं, बाबा साहब से डर रहे हैं। और बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब के अनुयायी से लोग डर रहे हैं। वो नहीं चाहते किसी जगह दिखाई दे, इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करना किसी का बाप का राज थोड़ी है। जो चाहेगा वहीं कर लेगा। हम लोग भी इसी राज्य में रहे हैं, इस देश में रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं। बताइए सर जी कि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ रामगढ़ में अभी 2-4-5 दिन पहले रामगढ़ में टूटा था, कृपाल में टूटा था, बिछिया में टूटा था, यहाँ भी टूटा। आखिर प्रतिमा बाबा साहब को क्यों ही टूटता है? बाबा साहब की मूर्ति इसलिए टूट रहा है कि हम लोग सच्चाई के पथ पर हमारे लोग चलना शुरू कर दिए। उस संविधान के तहत अपना हक हकूक मांगना शुरू कर दिए। कल वो हमारे बेटी को नंगा घूमने का देख रहे थे, आज हमारे युवाओं को पढ़ने और लिखने से रोककर अपने मजदूरी कराते थे, गोबर पथवाते थे, भैंस चरवाते थे। आज वो देख रहे उसमें गले में टाई है, कंधे में बुक है, सूट बूट लेकर घूम रहा है, तो उनको जलन हो रहा है ना। ये जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये बाबा साहब के दिन से हो रहा है। अगर बाबा साहब का नहीं रहेगा न जानेगा ये लोग। तो क्या लगता है, मतलब अच्छा कपड़ा पहनना भी लोग गुनाह हो रहा है क्या? देखिए अभी भी लोग का मानसिकता है कि हम इन लोगों को गुलाम बना के रखें। कौन लोग? जो बाबा साहब से विरोध करता है। ऐसा इसलिए चाहते हैं, आपको बताएं ना कि हमारी बेटियां कल घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज बेटियां आज विद्यालय जा रही है, हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है, अपने अधिकार के लिए शासन प्रशासन के यहाँ मांग कर रही है और उनका जवाब दे रही है। उनके बेटी पतोहों के बराबरी कर रही है। हमारी युवा उनके बेटे के बराबर कर रहा है। वो नहीं चाहते हैं, वो सही महिला कह रही है कि आज भी गुलाम बनाने के बहुत प्रयास चल रहा है कि बाबा साहब की जीवनी को जानेगा नहीं और बाबा साहब के लिए कुछ करेगा नहीं। लेकिन उन लोगों का भूल है, जितना तुड़ा है लोग उससे 20 होकर काम करेंगे। हम लोग इतना 20 होकर करेंगे कि आप देखना कि वो लोग सर्व से हमारे मर जाएंगे अपने आप ही। अच्छा, क्या लगता है कि केवल बाबा साहब की प्रतिमा ही क्यों टूटता है और किसी प्रतिमा नहीं टूटता है? बाबा साहब की मूर्ति इसलिए टूटता है मेरे भाई कि जितना आडंबर हो रहा है, आप देख रहे हैं ना कि योगी जी कहे कि हनुमान जी दलित है। जी। किस लिए कहे थे कि दलित लोग हनुमान जी को दलित मानकर अपनाएंगे और हम जो कहेंगे बीजेपी लोग कहेंगे उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये डरे हुए हैं लोग कि किसी तरह भी वो इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हमारे दलित को हनुमान से मिला दिया। अरे सही बात था, हनुमान को दलित इसलिए बताए कि राम जी का चप्पल छोड़ देते हैं हनुमान जी। और आज हमारे बेटा भाई परिवार जो है पॉकेट में कलम लेकर घूम रहा है, तो नहीं कहेंगे तो उन लोग का मानसिक गुलाम कैसे बनेगा? मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस तरह के लोग बयान देते हैं
और मूर्ति जो की बात रही, उन लोगों का वही खटकता है कि जो चंदा लेते हैं, जमीन मूर्ति का नाम पर कई एक एकड़ जमीन है, लोग कब्जाए हैं काली मंदिर के, हनुमान मंदिर के लिए, और एक छोटा सा टुकड़ा वो भी उनका नहीं, उनका अपना बाप दादा का जमीन है। वो जमीन के छोड़कर जमीन एक्वायर करने के लिए काली माँ दुर्गा हनुमान जी का लगा कर रखे हैं, और छोटा से लोग को पूछ रहे हैं कि जो आधा कट्ठा एक कट्ठा जमीन में हम लोग सेना बनाकर, बाबा साहब के नाम पर सेना बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने अभी भी सुधारने का काम करते हैं। उन लोगों को खलता है कि अगर ये बन जाएगा तो यहाँ पर कोई पाठशाला लोग बना लेंगे, या किसी टीचर आएंगे, या इसका बाबा साहब की मिशन की बात होगी तो लोग जागरूक होंगे तब हम लोगों की बात करेंगे। इसलिए वो चाहते कि बंद हो जाए। बंद हो जाए। अच्छा, जो मूर्ति टूटा हुआ था वो कब का लगाया हुआ था? मूर्ति लगाए हुआ 3 साल हो गया, 4 साल। अच्छा, 4 साल हो गए। वो गरीब परिवार है, लोग चंदा करके मिट्टी का मूर्ति बनाते थे लोग, और उसी से काम का अभी पूर्व हमने देखा कि कैलेंडर वहाँ भी फाड़ कर फेंका गया है। वो नदी में बहाया गया है मूर्ति, और पानी के बहाव से कहीं चला गया, अभी कैलेंडर किनारे के फंसा हुआ है। अच्छा, यानी कि वहाँ से मूर्ति कबाड़ कर मूर्ति भी दबा दी, लेकिन मूर्ति का अभी तक पता नहीं चला। सर, प्रशासन आई थी, क्या बात हुआ? अभी प्रशासन से भी हमारी बात नहीं हुई है। अभी हम बात करते हैं, और प्रशासन कहें कि हर तरह से हम तैयार हैं, लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा ये आप सबकी नाकामियत की लापरवाही है। अगर हो भी गया तो उसको जांच करके, हमको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, इतना हम लोग टूचा गिरे हुए नहीं है आज के डेट में भी। मूर्ति तो हम लगा लेंगे, लेकिन तोड़ने वाला कौन है? आप उसको ले दीजिए, हम मूर्ति ला देते हैं। सर, आए दिन ऐसे घटना देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये चुनावी जुमला है, इसलिए है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा। और जान रहे हैं कि आज 10-15 वर्ष से 10 वर्ष से जब से मोदी जी आए हैं, ये बस बैकवर्ड फॉरवर्ड के काम ही करते हैं। क्योंकि जुलझाल जो जहाँ से वोट उनको प्लस नहीं होने वाला है, वो वोट के प्लस करने के लिए मोदी जी का एजेंडा है, और मोदी जी का और योगी जी का, और यहाँ गठबंधन में अब नीतीश बाबू गए हैं, इनका सब जुमला है। हर जगह बिहार में इसीलिए होता है कि उनको अब डर हो गया है अपने कार्य पर, और अपने आप पर उनको भरोसा नहीं रहा कि हमको लोग किस तरह देखेंगे, इसलिए लड़ाने जुझने काम करते हैं। तो ये दलितों को भड़काने के लोग काम जी, तो ऐसे लोगों पर दलितों को भड़काने काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लोगों को भड़काने लड़ाने काम कर रहे हैं कि झूठ बनेगा, गोल होगा, और हमको ये सपोर्ट करेंगे लोग, हमको बुलाएंगे लोग, हम यहाँ दिखाकर अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। जो SC ST OBC एक्ट हो रहे थे उसको अलग कर रहे हैं लोग। अब बताइए कि जादव समाज है, ये पहले यहाँ के मुखिया जी थे, तो पहले जादव और दलितों में लड़ने का प्रयास कर रहे थे कि जादव का जमीन कहीं था, बगल में था, दिखा भी देंगे। पहले वहाँ गोवर्धन बाबा बनाकर अपना काम करते थे, पहले वहीं पोखरा खुदवाने काम कर रहे थे। तो पहले दलित को लोग कहा कि जाकर आप लोग वहाँ कब्जा करिए, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब हम जादव भाई हमारा ही परिवार है, हम उनका जमीन काहे कब्जा करेंगे, हमारा ऑलरेडी है, ये है, तो हम वहाँ जाएंगे। अब ये क्या किया कि वहाँ छोड़कर यहाँ खुदवाने का काम किया, और जादव भाई इस बात को नहीं समझ पाए, और उनके कहने पर आए कि लोग थोड़ा सा उनके सपोर्ट करने में काम करने लग गए। पहले तो लड़ाने का काम किए। दलित हमारा परिवार जो हमारे चमार जाते थे लोग, वो हमारा भाई, उसे लड़ने के लिए हमला कर गए कि नहीं, हम कहाँ जाएंगे, उनका जमीन क्यों हम लेने जाएंगे। जब ये मामला नहीं हुआ तो ये षड्यंत्र के तहत 10 दिन के पहले की बात है, षड्यंत्र के तहत यहाँ तोड़ने का प्रयास हुआ है, किया गया है। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। थैंक यू सर जी। बहुत धन्यवाद आपका।